शांति और सद्भाव पाओ पवित्र राम नारायण राम मंत्र के साथ। राम नारायण राम मंत्र एक शक्तिशाली आध्यात्मिक साधन है जो दिव्य ऊर्जा से गूंजता है। इस मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और आपको उच्च चेतना से जोड़ता है। राम नारायण राम का हर शब्द गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखता है। राम भगवान राम की उपस्थिति का आह्वान करता है, जो शक्ति और सदाचार का प्रतीक है। नारायण हम सभी के भीतर मौजूद अनंत दिव्य उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंत्र का जाप करने से आपकी आंतरिक दुनिया बदल सकती है, जिससे शांति, स्पष्टता और ब्रह्मांड के साथ एकता का एहसास होता है। चाहे आप शांति चाहते हो या आध्यात्मिक जागृति, राम नारायण राम मंत्र आपकी यात्रा में एक मार्गदर्शक प्रकाश है। तो गहरी सांस लें और इस पवित्र मंत्र के कंपन को अपनी आत्मा में भरने दें। इस जादू को अपनाएं और अपनी आत्मा को ऊपर उठाएं। नमस्ते। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। आप सभी के साथ मैं हूं कंचन। राम नारायण राम, ये 3 शब्दों का साउंड एनर्जी कार्यक्रम है। ये 3 शब्दों में जो ताकत है, इन 3 शब्दों में जो एनर्जी है, वो एनर्जी आप तब महसूस कर पाएंगे जब आप संतान दल से जुड़ेंगे और राम नारायण राम को आप अपने जीवन में उतार लेंगे। जीवन में उतारने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप राम नारायण राम को कभी भी आपने दिन में एक बार नाम ले लिया तो हो गया। नहीं, आपको मेडिटेशन करना होगा, आपको ध्यान करना होगा, राम नारायण राम की एनर्जी को समझना होगा। और जब आप इसकी एनर्जी को समझ जाएंगे ना, आप देखेंगे आपकी जीवन में आपकी थकान खत्म हो जाएगी। जो आप इधर उधर ढूंढ रहे हैं, सुकून की तलाश कर रहे हैं, वो आपको सिर्फ और सिर्फ संतान दल से जुड़कर ही मिल सकता है। कैसे? इस एपिसोड में हम यहाँ पर प्रेसिडेंट से ज़रूर पूछेंगे। हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रेसिडेंट आपका। तो इस कार्यक्रम को दर्शकों शुरू कर रही हूँ और मेरा प्रश्न प्रेसिडेंट आपसे, जैसे कि हम अभी मैंने कहा कि व्यक्ति जो है वो अपने सुकून को खोजने के लिए कई जगहों पे जाता है, कई जगहों पे धक्के खाता है। उन जगहों पर भी जाता है जहाँ लोग उन्हें पसंद नहीं करते। उन्हें लगता है कि यहाँ बैठने से मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं जाऊँगा, भले ही मुझे कोई पसंद करे या ना करे। तो आपके मन में क्या चलता है प्रेसिडेंट कि इंसान का, व्यक्ति का सुकून, उसका जो सेटिस्फैक्शन है वो कहाँ है? देखिए, व्यक्ति, मनुष्य, इंसान का सुकून जो होता है वो अपना मन में है, शरीर में है, बदन में है, हेल्थ में है। जो कुछ आसमान में है, जो कुछ प्रकृति में है, सब हमारा शरीर, सबका शरीर में है। हम छोटा यूनिवर्स है, वो यूनिवर्स को पहचानिए। वो जो शरीर है इतना बड़ा चीज है, इतना कीमती चीज है, कोई किसी का बारे में सोचता ही नहीं है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ जाएंगे, क्या करना है, मरने के बाद कहाँ जाएंगे, क्या लेके जाएंगे, कोई नहीं सोचता है। जितना बड़ा पढ़े लिखे हो, बड़ा इंसान हो, ज़्यादा पैसा वाला हो, सब सोचता है यानी तो हमारा तो 60-100 साल का लिए कोई समस्या ही नहीं है। हमारा बाल बच्चा, हमारा परिवार ठीक है। हमारा परिवार देखिए, राजा का राजा आया और गया है। वो राजा का परिवार अभी कहाँ है? मुगल राज आया तो ब्रिटिश राज उनको भगाया, अभी ब्रिटिश राज भी भाग गया, भारत स्वाधीन हो गया। स्वाधीन और फ्रीडम का बारे में आम पब्लिक को, सभी 150 करोड़ आदमी को क्या मिला है? कांग्रेस गवर्नमेंट था, 70 साल से सब बर्बादी किया, कोई समस्या समाधान नहीं किया। अभी सोचिए, जो बर्बादी किया है, जो धोती में समस्या करके चला गया, उनका परिवार का क्या होगा? उनका खानदान का पोता का पोता, परपोता का क्या हुआ? कोई नहीं सोचता है कि हम तो गलती करके जा रहा है, हम टट्टी करके धरती को बर्बादी कर रहा हूँ। वो तो हमारा परिवार का नेक्स्ट जनरेशन टू जनरेशन कैसे जिएगा? तो जो एक परिवार नहीं सोचेगा, आखा दुनिया हमारा एक ही परिवार होगा, ये चिंतन जब तक नहीं होगा तब तक धरती का कल्याण हो नहीं सकता है। धरती को काट सकता है। जैसा व्यक्ति मालिकाना जमीन अलग अलग हो गया, मालिकाना हो गया, रजिस्ट्रेशन होता है, दाखिला होता है, पर्चा होता है, तो वो तो पेपर में, कलम में होता है, कंप्यूटर में होता है। लेकिन असली में
धोती को काट काट के बांट सकता है, जैसे एप्पल को काट काट के सब हम लोग खाते हैं, ऐसा धोती को काट के दिखाओ भाई। कोई है इतना बड़ा इंसान, अमेरिका हो, रशिया हो, चाइना हो और भारत हो, धरती को काटो ना, नीचे से ऊपर तक पूरा फाड़ दो, काटो, काट के भाग करके दिखाओ, ये इतना जमीन हमारा है, इतना जमीन तुम्हारा है। किसी का हिम्मत है, किसी का ताकत है, किसी का बस में है, तो पानी को भी नहीं काट सकता है, धरती को नहीं काट सकता है, सूरज को नहीं काट सकता है, हवा को नहीं बंद कर सकता है। कोई बड़ा आदमी जो धरती में ट्रिलियन मिलियन का आदमी है, 1500 आदमी 800 करोड़ का फादर बन गया, बड़ा आदमी बन गया, रिच पीपुल बन गया, धनी बन गया, सबसे बड़ा आदमी बन गया, सब गरीब आदमी उसको सैल्यूट करती है, दूर से दिखता है, पूरा सिक्योरिटी है, हमारा पैसा से, हमारा टैक्स का पैसा से पैसा वाला को सिक्योरिटी देना पड़ता है। तो पैसा वाला को सिक्योरिटी हम क्यों देंगे भाई? क्योंकि धरती में जो मनुष्य का कानून चालू है अभी तक, जो व्यक्ति मालिकाना है, जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो मैन मेड एजुकेशन है, अगर नेचर बेस नहीं होगा तो अब कभी कल्याण का समस्या समाधान होगा। जितना धर्म है, धर्म का हिसाब से मेडिकल शास्त्र अलग हुआ, साइंस अलग हुआ, मैथमेटिक्स अलग हुआ, अकाउंट्स अलग हुआ, ये तो हुआ नहीं, कॉमर्स अलग नहीं हुआ, धर्म अलग हो गया, जाति अलग हो गया, सब पेपर में हुआ, मनमानी हुआ, मन में पेपर में अंडरस्टैंडिंग हो गया, लेकिन असली में अलग कोई किसी को कर नहीं सकेगा। ये बर्बादी का कारण है। पेपर कॉलम ही हमारा सब कुछ खत्म कर देगा। हम तो ना घर का ना घाट का रहेंगे। सबको सोचना चाहिए, अभी भी वक्त है, समय है, टाइम है, अभी सोचो। हमारा महागुरु का बात, रामनारायण का बात, बालब्रह्मचारी का बात, नेचर का बात, प्रकृति का बात, आसमान का बात हम जो बताते हैं, इनके बारे में आप लोग चिंतन करिए, सोचिए, मनन करिए, मंथन करिए और खुद का भला सोचिए। मनमानी करना बंद करिए। अगर प्रकृति मनमानी करेगा, सूरज मनमानी करेगा, सूरज का हिम्मत है, राइट है, अधिकार है। जो हम मनमानी करेंगे, थोड़ा चाय पिएंगे, सूरज भाई आओ मेरे से चाय पियो, थोड़ा गप करो। पानी को बोलेंगे आओ भाई पानी सब मिलके आओ, पूरा पानी इधर आ जाओ, तो क्या हमारा हाल होगा। पूरा हवा को बोलेंगे तुम लोग पूरा हमारा पास आ जाओ, कोई मनुष्य कोई उद्भिद की पतंगों के पास जाने का जरूरत नहीं है। तो धरती का हाल क्या होगा। धरती को कहेंगे धरती तुम ऊपर का हर चीज मिट्टी का नीचे 10 किलोमीटर नीचे 5 किलोमीटर नीचे ले जाओ, धरती का कल्याण कर दो। धरती ऐसा करेगा 52 टाइम्स हो चुके हैं। इसलिए आप लोग सोचिए, धरती का नीचे का माल, धरती ऊपर का माल ही नीचे गया, कन्वर्ट होके परिवर्तन होते हुए हर चीज हमको मिला है। इसलिए धरती बर्बादी को रोकने के लिए सभी मनुष्य को, सभी इंसान को, सभी पढ़े लिखे आदमी को, सभी ज्ञानी आदमी को, प्रज्ञावान को बैठ के चिंतन करके, मंथन करके, याद करके आसमान को याद करो। आसमान बात करता है, आसमान हमारा बात सुनता है, आसमान हमारा बात का आंसर देता है, प्रकृति आंसर देता है, सब वस्तु का वस्तु सब आंसर देता है, सभी बात करता है। वो एक रास्ता है उनको पहचानने के लिए, उनके साथ बात करने के लिए। ओनली थ्रू मेडिटेशन से आप कर सकता है, ऐसे ही हो नहीं सकता है। इसके लिए मेडिटेशन करना चाहिए। राम नाम को याद करो। राम का मतलब है दशरथ का बेटा राम नहीं है, ये राम श्री राम का रोम रोम में जो रामा हुआ है, सभी का अंदर जो राम रामा हुआ है, हम वही राम का बात कर रहा हूं। वो राम है आसमान। आसमान से जो अनगणित तारे नक्षत्र पैदा हुआ वो है नारायण। और आखिरी वाला जो राम है ये है सभी ग्रहों में जहां जहां प्राणी है, उद्भिद है, कीट पतंग है, जिस तरीका जिस सिस्टम जिससे देखने में आए, सब तारे नक्षत्र पंचभूत खिति अवतम और सभी जीवकुल हमारा एक ही परिवार है, एक ही रिश्तेदार है,
एक ही मेंबर है, एक ही परिवार का सदस्य है, इसलिए वो है आखिरी वाला राम। ये राम नारायण राम एक बार याद करने से आसमान में जो कुछ है, आसमान से जो कुछ पैदा हुआ, सृष्टि हुआ, हर चीज हमारा रिश्तेदार है, हमारा खून का रिश्तेदार है, हमारा असली रिश्तेदार है, वो सब हमारा लिए प्यार करते हैं। और हमारा काम नहीं है उनके बारे में सोचने के लिए, उनके लिए प्यार करना हमारा परिपूरक है। सब तारे नक्षत्र मनुष्य उद्भिद कीट पतंगों अणु परमाणु डास पार्टिकल गॉड पार्टिकल सब सबका रिश्तेदार है, सब सबके लिए भला चाहते हैं, सब सबका बारे में अच्छा सोचेगा, कल्याण का मंगल कल्याण हो सकता है, नहीं तो बर्बादी बर्बादी होता है। जो कुछ धरती में हो रहा है धर्म के बारे में और व्यक्ति मालिकाना बारे में और पॉलिटिकल पार्टी के बारे में और जो संविधान बनाया मनुष्य ने, ये मैनमेड संविधान है, ये गॉड मेड नहीं है, ये नेचर बेस्ड नहीं है, ये कोई कल्याण नहीं हो सकता है। समस्या का समाधान का संविधान बनाओ, जो समाधान आसमान में है, जो समाधान सबका प्रकृति में है, और प्रकृति हमारा सब कुछ है। प्रकृति हमारा एक तरफ आसमान मेरा पिता भी है, माता भी है। हम माँ का पेट से जन्म लिया, अभी प्रकृति के गोद में ही हम विराज कर रहे हैं। इसलिए खुद को पहचानो, खुद को विश्वास करो, वी आर ऑल पार्ट ऑफ गॉड, पार्ट ऑफ राम नाम, पार्ट ऑफ नेचर, पार्ट ऑफ आसमान, पार्ट ऑफ स्काई है। इसलिए प्रकृति को छोड़ के कोई सिस्टम, कोई कानून, कोई लेन देन, कोई एजुकेशन हो नहीं सकता है। इसलिए धरती में अभी तक जो मैनमेड चीज बना है वो हर चीज विवेकाधीन होना चाहिए, नेचर बेस होना चाहिए। विवेक ही हमारा आत्मा है, विवेक ही हमारा मन है, विवेक ही हमारा चैतन्य है, विवेक ही हमारा आदि पिता माता है, विवेक ही हमारा राम नाम है, विवेक ही हमारा आसमान है। इसलिए विवेकवान होना चाहिए, विवेकाधीन होना चाहिए, विवेक का बात का अनुसार हमको चलना चाहिए। विवेक अगर आसमान है, सोचता है, आदि आनंद है, सबको मालूम है, तो विवेक का बात कोई सुनता नहीं है। हमारा अंदर का बात कोई नहीं सुनता है, हमारा अंदर का बात हम नहीं सुनते, कोई बंदा नहीं सुनते। इसलिए बंदा का परेशानी होता है। और सबसे बड़ा परेशानी होगा, जितना बड़ा पढ़ा लिखे हो, पैसा वाला हो, जितना पावरफुल हो, मरने का बाद कोई किसी का नहीं होगा, सब बर्बादी बर्बादी होगा। और मरने का बाद सबका विचार सबको करना पड़ेगा, कोई ऊपर वाला विचार करने वाला नहीं है। ऊपर वाला तुमको चार्जशीट हाथ में दे देगा, ले बेटा तुम एक बर्बादी किया, अभी तुम्हारा विचार तुम करो। तो हमारा खुद का विचार अगर मेरे को ही खुद को करना पड़ेगा, जो हम देखेंगे इतना बर्बादी हम किया है 60-70-100 साल का अंदर, तो इसको कैसे ठीक करेगा? इसके लिए पनिशमेंट क्या होगा आप सोच नहीं सकता है। मरने के बाद ना हम खुद का है, ना परिवार का है, ना पब्लिक का है, ना 800 करोड़ बंदा का है। इसलिए एक एक मनुष्य, एक एक छोटा छोटा यूनिवर्स है, छोटा प्रकृति है, प्रकृति का एक पार्ट है, जरिया है हम लोग। इसलिए खुद को नेचर बेस बनाना चाहिए। जिस कारण से हम लोग जन्म लिया आया है, ये धरती हमारा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी पाठशाला है, गुरु गृह है, इसमें हमारा पूरा विवेकाधीन होते हुए पूरा मैनमेड चीज को हटा के गॉड में चीज को, प्रकृति बेस को लागू करके दिल में मन में एक्सरसाइज करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। कर्म में कोई मनुष्य नहीं करती है, मनुष्य हमारा मन करता है। हमारे शरीर में क्या है? हड्डियां है, खून है, मांस है, अर्गन है, ये काम करता है, ये देखता है, ये सुनता है, ये खाता है, ये समझता है, कोई भी नहीं। अगर है तो दिखाओ भाई। अरे शंकर का भी बात कर रहा है, हम बात करते हैं, हम दिखा नहीं सकेगा हम कहाँ हैं, हम कौन हैं, हम कहाँ बात करती है। नाम सुन सकते हैं, लेकिन सुनते हैं, लेकिन बात करते हैं, लेकिन देखते हैं, समझते भी है, खाते भी है, लेकिन दिखाना नहीं सकता है। जो कुछ हम नहीं दिखाने सकता है, इसका ऊपर हमारा अधिकार कहाँ से आ गया? इसका ऊपर हमारा बड़ा बड़ा बात करने का राइट कहाँ से मिल गया? इसलिए खुद के बारे में चिंतन करो, सोचो जे आगे क्या होने वाला है। मरने के बाद कितना परेशानी है,
किसी को दिखाई नहीं देता है, मालूम नहीं है। आप मेडिटेशन करो, आपको सब कुछ दिखाई देगा, जीते जीते दिखाई देगा। ये मरने का बाद क्या हो रहा है, हम कहाँ से आए कहाँ जाएंगे, एक ही सिस्टम है थ्रू मेडिटेशन। मेडिटेशन करने से जैसे दूध को मक्खन को मिलता है, दूध को मंथन करिए, मक्खन अलग हो जाता है, ऊपर में आ जाता है। दूध को फिर सिस्टम में लाओ, दही बनता है, काट बनता है, पनीर बनता है, हजारों खाना बनता है, मिठाई बनता है। असली में तो दूध है, असली में हमारा माइंड है, मनी हमारा सब कुछ है। मनी मैग्नेट है, ये मैग्नेट इतना पावरफुल है, आसमान में जो कुछ है सबको खींच के हमको ला के दे देगा। इसलिए मन को मेडिटेशन करके पूरा मैग्नेट उज्जीवित करके रखिए। राम नाम। बिल्कुल, और मेडिटेशन की ताकत आपने सुन ही लिया कि कितनी ताकत होती है मेडिटेशन में। जब आप मेडिटेशन करते हैं और सिर्फ मेडिटेशन ही करते हैं और कुछ सोचते नहीं हैं और कुछ जानते नहीं हैं, तब उसकी ताकत आपके अंदर आ जाती है और आप अपने जीवन में, आप अपने लक्ष्य में बिल्कुल खुलकर चलते हैं। दोस्तों, कई बार जीवन में ऐसे रास्ते भी आते हैं जिस पे चलना बहुत मुश्किल होता है। उस वक्त आपको लगता है कि अब मैं शायद इस रास्ते पर नहीं चल पाऊंगा, लेकिन मेडिटेशन वो ताकत है जो आपको उस रास्ते पर, भले लाख कांटे क्यों ना हो, उसमें पत्थर क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो आपको उस रास्ते पर लेकर चलती है और उस रास्ते से चलकर ही आप अपने मंजिल तक पहुंचते हैं। तो मेडिटेशन की ताकत के बारे में प्रेसिडेंट ने बताया और कितना ज़रूरी है आपके लिए, ये भी आपको बताया। तो अगर आप कोई भी सवाल जानना चाहते हैं, कोई भी सवाल का उत्तर पाना चाहते हैं, तो इन नंबर्स पर जो हम फ्लैश कर रहे हैं, इन पर कॉल करके पा सकते हैं। अगर आप संतान दल से जुड़ना चाहते हैं तो आप संतान दल से भी जुड़ सकते हैं। इन्हीं नंबर्स पर कॉल करके सिर्फ 1 रुपया देकर आप संतान दल के मेंबर बन सकते हैं। तो चलिए, फिर वक्त हो चला है समाप्ति की ओर लिए चलने का। फिर अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट आपका। राम नारायण राम। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से आर्यन टीवी पर। पृथ्वी पर मौजूद 800 करोड़ मानव ही मेरा समस्त परिवार है। आप भी जुड़ें अपने इस परिवार संतान दल से। संसार में धर्म के नाम पर जो व्यापार हो रहा है, उस व्यापार से बचने और धर्म का सही आधार क्या है, ये जानने के लिए आप भी जुड़े संतान दल से। पृथ्वी, आकाश, जल, सूर्य और वायु, इन सभी पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। प्रकृति हम सभी की है, हम सभी इसका हिस्सा हैं। इस प्रकृति से मित्रता करने के लिए संतान दल में आपका स्वागत है। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? अपनी आत्मीय गहराई को समझने के लिए जुड़े संतान दल से। क्या आप निराश हैं, हताश हैं, जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं, तो आज ही जुड़े संतान दल से। मन अशांत है, क्या जीवन में दुख और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, तो सच्चे मन से आज ही जुड़े संतान दल से। मेरे आत्मा के आत्मीय गर्व स्वयं महाकाश राम नारायण राम के स्वरूप श्री श्री बालक ब्रह्मचारी महाराज के अमूल्य व्याख्यानों एवं तत्वों पर आधारित ये धार्मिक ग्रंथ आदि वेद उन्हीं की परम कृपा से जनगण एवं समस्त प्राणी जगत की मुक्ति के उद्देश्य से श्रेष्ठ सेवा के रूप में समर्पित करता हूँ। शंकर सरकार।